दोस्तों इस वीडियो में आपको हम CUET UG 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरना हो तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पर आ जाएँ। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फ़ीस पेमेंट करना है, ठीक है। ये रहेगा पूरा प्रोसेस। नीचे आएंगे, यहाँ पर फ़ीस वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ीस रहेगी। नीचे आएंगे कुछ सिग्नेचर वगैरह के साइज़ यहाँ पर दिया, कितना कितना साइज़ आपको चाहिए होगा फ़ोटो सिग्नेचर का। इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनको रीड कर लेना। नीचे आने के बाद में आपको आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने खुलेगा। पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स। अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए, फादर का नेम यहाँ पर, मदर का नेम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करिए, जो भी आपका जेंडर है। आगे कंफर्म करने के लिए सेम अपना नेम, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस। अब एड्रेस में प्रेमिसेस नंबर हो तो यहाँ पर डाल दें, मकान नंबर वगैरह हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, 00 भी डाल सकते हैं यहाँ पर। आगे सब लोकेलिटी यहाँ पर डाल दें, लोकेलिटी यहाँ पर डाल दें। कंट्री में से इंडिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आगे स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आप इस स्टेट के अंदर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं अपना ज़िला सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड क्या है यहाँ पर डालें। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। कंफर्म करने के लिए सेम ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर दोबारा से, और यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। नीचे अब परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। बाकी अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। अब नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, ठीक है। इसके बाद में @, इसके बाद में 1 2 3 या कोई और भी नंबर ले सकते हैं। ऐसे पासवर्ड बनाइए, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। और सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पर एक ऑप्शन लीजिए, व्हाट इज़ योर कलर ले सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। फिर अपने फेवरेट कलर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं कैपिटल में। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालिए, ठीक है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सेव कर दीजिए, ठीक। इसके बाद में आपको शो होगा, अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करना, अदरवाइज सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देना। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसको आप चेक कर लें, ठीक है। नीचे आएंगे, जो भी बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन सब बॉक्स पर आपको टिक लगाना है, मतलब आपने चेक कर लिए हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक। इन बॉक्स पर टिक करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये बार बार इसमें करेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए सही से आपको भरनी है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अभी भी अगर करेक्शन करना हो तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करके। अदरवाइज सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालिए। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखें अगला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें जाएंगे, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर फादर नेम, ये सिलेक्ट करेंगे। नीचे नेशनलिटी आपको फिल करनी है, इंडियन सेलेक्ट करें। आगे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट के आप निवासी हैं अपना स्टेट यहाँ पर डालें आप। कैटेगरी क्या है आपकी, OBC। अगर नॉन क्रीमी लेयर में, OBC से नॉन क्रीमी लेयर मतलब अगर आपकी फादर की इनकम 8 लाख से कम है, इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो आप लोग फिर जनरल में आते हैं, ठीक है। जनरल से फॉर्म भर पाएंगे। आगे CID कन्फर्म करें, अपनी कैटेगरी कन्फर्म डालें। आगे है डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यस कर दें, वरना नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट अगर वेटिंग में हो तो इस पर लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको यस करना है, ठीक है।
यस करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम यहाँ पर डालना है। और नीचे है आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, डायबिटीज़ के, तो आप शुगर के पेशेंट हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगाएं। प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन, अगर गांव में रहते हैं तो रूरल, अपने हिसाब से लगाइए। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है आपके फादर की, 1 लाख तक है तो ये, 1 लाख से 2 लाख के बीच में ये, 2 से 3 के लिए, 4 से 3-4 के लिए, जो भी है अपना ऑप्शन अपना लीजिए। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी कैटेगरी जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म, इन धर्म से बिलोंग करते हैं तो यस करना है। यस करेंगे तो आप धर्म कौन सा है, रिलीजन्स इन माइनॉरिटी, अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर अगला ऑप्शन, ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। अगला ऑप्शन का आएगा भूतपूर्व सैनिक के प्रतिपालित, अगर आप एक्स सर्विसमैन रहे हो तो यहाँ पर यस लगा सकते हैं, वरना नो। आगे रहेगा क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर एनसीसी कोटा के लिए आप क्लेम करना चाहें तो यस, यानी आप अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो एनसीसी का तो यस कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर भी नो कर देंगे। नीचे क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हो तो यस, वरना नो लगा दें। नीचे आएंगे, नीचे अब अपना कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर फिल करके सेव पर क्लिक एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर, इसके बाद में ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है डिसेबिलिटी डिटेल्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, क्या आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं, अगर हैं तो यस करें। यस करेंगे तो फिर उस हिसाब से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। अब नो करने के बाद में कैप्चा फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स। अब यहाँ पर चूज़ आइडेंटिटी, आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आधार कार्ड, आधार या डिजी लॉकर या इन ये पासपोर्ट्स, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास ऑप्शन है अपना ऑप्शन यहाँ पर लीजिए। आधार कार्ड अगर ले रहे हैं तो अब आगे आवेदन संख्या तो आपकी शो होगी, नेम भी शो होगा। नीचे है आई वॉलेंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें। कंफर्म करने के लिए सेम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए और इसके बाद में जो कैप्चा आपको यहाँ पर शो रहा है वो यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालिए। इसके बाद में जो कैप्चा आपको शो हो यहाँ पर डालना, इसके बाद सबमिट OTP वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना। इसके बाद शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फ़ोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और जेंडर, स्टेट और जिला, ये चीज़ आपको शो होगी। नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है अपार आईडी, डू यू हैव अपार आईडी, अगर आपके पास ABC अपार आईडी है तो यहाँ पर यस करें। यस करने के बाद में सबमिट करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करें और नो करने के बाद में सबमिट कर दें। कंपलसरी नहीं है इसलिए यस नो का ऑप्शन यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो जो भी अपना सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप देखें यहाँ पर कौन सा, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। अब यहाँ पर देखिए टेस्ट पेपर्स आप कौन कौन से लेना चाहेंगे, ठीक है। अपने टेस्ट पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। बिफोर सेलेक्टिंग टेस्ट पेपर्स चेक द लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग इन CUET एग्ज़ाम अंडर द यूनिवर्सिटीज़ टैब। इस वेबसाइट पर क्लिक करके चेक कीजिए कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है उन सब्जेक्ट से या फिर नहीं, चेक कर सकते हैं। यू कैन चूज़ अ मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ एडवाइजेबल टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज लीजिए और 5 टेस्ट पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज समेत, ठीक। आगे है इफ़ यू आर चूजिंग संस्कृत और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ओनली देन प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है। अपनी सब्जेक्ट सही से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आगे आएगा क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट। मीडियम क्या रखना चाहेंगे आप लोग, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, सारी लैंग्वेज आ रही हैं, जो भी रखना चाहें मीडियम अपना मीडियम यहाँ पर लीजिए। आगे रहेगा एग्ज़ाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस। पहले स्टेट लें तो एक, यानी जिस स्टेट के आप निवासी होंगे उसी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर रख पाएंगे, ठीक है। तो अपना पहले स्टेट सेलेक्ट करें, फिर उसी स्टेट के अंदर कौन सा एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर लीजिए। फिर दोबारा फिर एक वही स्टेट सेलेक्ट करें और फिर दोबारा दूसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी लें तीसरी,
ठीक, तो इस प्रकार से आपको कितनी एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करनी है? 4 एग्ज़ाम स्टेट, मतलब चारों में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करके और 4 अलग अलग एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर लीजिए। आ गया फादर्स ग्रेजुएशन गार्जियन एक्यूपेशन। फादर क्या करते हैं आपके? एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी, तो एग्रीकल्चर लगा सकते हैं, बिजनेस, मेडिकल, अगर इनमें से नहीं आ रहे हैं तो फिर अदर पर भी लगा सकते हैं। आगे है फादर्स गार्जियन क्वालिफ़िकेशन। फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है? बिल्कुल इलिटरेट हैं तो इलिटरेट लगा सकते हैं, अगर 5, 6, 7, 8 तक हैं तो फिर आप अदर पर भी टिक लगा सकते हैं। ठीक, अगला है मदर का व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इंक्लूडिंग हाउसवाइफ अदर, ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं अगर कुछ नहीं करती हैं आपकी मदर तो। आगे रहेगा मदर्स क्वालिफ़िकेशन, अगर इलिटरेट हों, बिल्कुल अनपढ़ हों तो इलिटरेट ला सकते हैं, अगर 4, 5, 6, 7 तक हों तो फिर अदर्स पर लगा सकते हैं, या कोई इनमें से कोर्स नहीं आ रहा हो तो आप अदर्स पर ले सकते हैं। आगे रहेगा कैप्चा यहाँ फिल करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है एडिशनल डिटेल्स का। आगे है आर यू आर ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG 2026। अगर आप जुड़वा भाई या बहनें हों तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, पेरेंट्स की, फादर या ब्रदर किसी की दे सकते हैं। कंट्री कोड में इंडिया ले लेंगे। इसके आगे मोबाइल नंबर में 91 कंट्री कोड आ जाएगा, और आगे अपना मोबाइल, अपना नहीं, यहाँ पर अपने फादर का या फिर ब्रदर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा रहा है योर पेरेंट्स या गार्जियन, किसी का भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, या अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पर जो कि आपको शो रहा है यहाँ पर डालेंगे, फिर गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब उन दोनों पर एक एक OTP गया है, दोनों का OTP, मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर डालना है और ईमेल आईडी का OTP यहाँ पर डालना है। इसके बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको इसको वेरीफाई कर देना है। इसके तुरंत बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, मतलब अगला स्टेप है लाइव फोटो अपलोड करने का। आपके सामने कुछ ऐसा कैमरा का आपको परमिशन देखने की मिलेगी, आपको अलाउ दिस टाइम या फिर अलाउ वाइल यूजिंग विजिटिंग दिस साइट, इन दोनों पर क्लिक कर देना है। ठीक, अगर इसके बाद में आपके सामने क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेज फ्रॉम अदर एप्स देन ट्राई अगेन का ऑप्शन अगर आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, कैंसिल कीजिए। इसके बाद में अब आप लोगों को अपने लाइव फ़ोटो को अपलोड करना है। देखिए लाइव फोटोग्राफ लें, स्क्रीन पर आप देख पाओगे कुछ इंस्ट्रक्शन से, इनको आप रीड कर लेना। ठीक, कैसे अपलोड करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अब अगर आपके कैमरे को परमिशन नहीं मिली है, अगर आपके सामने क्लोज एनी बबल्स इस टाइप से कुछ आ रहा है, यानी अगर आपके सामने क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेस फ्रॉम अदर एप्स देन ट्राई अगेन इस तरीके से कुछ लिखा आ रहा है, तो उसके लिए आपको कैसे अपलोड करना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस वेबसाइट से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पर पहुँचो, ये वेबसाइट है, तो करेंगे तो एक साइन आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा, क्लियर आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी वेबसाइट है उस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको परमिशन में कैमरा ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इसको कर देना है आपको अलाउड, इस बटन को ऑन कर देना है और एक कैमरे को अलाउड कर देना है। इसके बाद में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। क्या करेंगे, दोबारा से कैप्चर फोटो पर जब क्लिक करेंगे तो फिर आपका कैमरा ओपन हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैमरा ओपन हो चुका है। इस प्रकार से कैमरा ओपन कर लें और फिर अपना लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे अपलोड करना है। एक तो आपको वाइट बैकग्राउंड लेना है, रोशनी ठीक ठाक होनी चाहिए, आई ग्लासेस और कुछ कैप वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड एक वाइट ले या फिर प्लेन बैकग्राउंड ले सकते हैं। और जब फ्रेम में आपका फ़ोटो आ जाए इसके बाद में आप कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो लाइव कैप्चर हो जाएगा। अब लाइव फोटो आपका अपलोड हो चुका है। अब आप लोगों को नीचे आना, नीचे आने के बाद में लाइव फोटो जो आपने अपलोड किया यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब लाइव फोटो आपका अपलोड हो चुका है। अब आप लोगों को नीचे आना, नीचे आने के बाद में लाइव फोटो जो आपने अपलोड किया यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज का आपको पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ में। ठीक है, साइज़ कितना मांगा है, 10 से 200 KB के बीच में साइज़ हो, JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक, और हस्ताक्षर सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में हो, JPG या JPEG फॉर्मेट यहाँ पर मांगा गया है। तो कैसे अपलोड करेंगे,
तो इसके लिए आप लोग imresizer.com नाम की वेबसाइट पर पहुंचेंगे। इसके बाद में अपलोड सिलेक्ट इमेज में जाकर अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में अब लंबाई चौड़ाई यहाँ पर नहीं मांगी गई है। अब क्या करना है आपको, आपको इसका साइज़ कम करना है। साइज़ कम करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। पहले इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा चेंज इमेज साइज, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे। अब यहाँ पर साइज 20 से 200 KB के बीच में मांगा है, तो यहाँ पर 150 KB साइज आप कर सकते हैं फ़ोटो का, वो भी ठीक है। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अभी एक बार डाउनलोड नाउ वाले बटन पर आपको और क्लिक करना है। अब डाउनलोड इमेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में ये जो फ़ोटो है आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचेंगे और चूज़ फाइल में जाएंगे। यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको जूमिंग करना हो तो जूम कर सकते हैं। जूम नहीं करना है तो आपको दिखेगा अपलोड ओरिजिनल, आप इस पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल अपलोड यहाँ पर हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले बटन पर भी क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको एक दिक्कत और आएगी। दिक्कत क्या आएगी? वो दिक्कत आएगी आपको नाम जो आपका इमेज है उसका नाम चेंज करने की। इसके लिए आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में एडोब एक्रोबेट नाम का एक ऐप होना चाहिए। कौन सा? एडोब ADOBE एक्रोबेट ACROBAT एक्रोबेट नाम का ऐप होना चाहिए। जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम चेंज करने के लिए आएगा। यहाँ पर इसका नाम चेंज करके केवल इसमें नंबर छोड़ें या फिर कोई ऐसे ही कुछ नाम रखते हैं। डन पर क्लिक करते हैं और इसको सेव कर दें यहाँ से, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, अब ये अपलोड हो जाएगा और इसके बाद में आपको शो होगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखेगा, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने सिग्नेचर का साइज़ कम कीजिए और उसका नाम चेंज कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे आपने अभी सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड किया है वैसे ही अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। अब देखिए, सिग्नेचर मोबाइल फ़ोन से अपलोड करने के लिए एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपने ब्लैक पेन से सिग्नेचर करें, उसका फ़ोटो खींचें। इसके बाद में imresizer वेबसाइट पर जाकर उसका साइज जैसे बताया वैसे कम करिए। इसके बाद में सेव करिए, फिर चूज़ फाइल में जाइए, सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। नाम भी उसका चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अब फ़ोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड हो गए हैं। थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना है। इसके बाद में आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, क्लोज पर क्लिक करें। अब अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लीजिए। जो भी आपने डिटेल भरी है उसमें अभी कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अभी ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, अभी इसमें कोई भी करेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी स्टेप में कोई करेक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चेक कर लिया है तो फिर इन सभी बॉक्स पर टिक कर दें। जितने भी बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सभी बॉक्स पर एक एक करके आपको टिक कर देने हैं, ठीक। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में डिक्लेरेशन आई एग्री का बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देंगे और इसकी फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब देखिए, आप लोगों को पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपको शो होगा योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। पहले इस पर क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। आप लोग ने जो ईमेल आईडी फॉर्म में डाली है उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। पहले आपको कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। अब वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में आपको शो होगा योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे तो अब आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पेपर आपने जितने सेलेक्ट किए होंगे उसी हिसाब से आपकी फ़ीस यहाँ पर आ जाएगी। जितने पेपर आपने सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से यहाँ पर फीस जाएगी। अपनी फ़ीस पे करने के लिए आपको दिखेगा अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म 4 सबमिट हो चुका है, मतलब आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फिल्ड एप्लीकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो अभी भी फॉर्म को जो है एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करना है तो फिर पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करें, ठीक। इसके बाद में यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट वाले मोड पर टिक करें। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद में आर यू श्योर, ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद में पेमेंट की रिसीट आपके सामने है। थोड़ा नीचे आएंगे, कोई एक यहाँ से फिर से मेथड लें, ICICI बैंक या फिर कैनरा बैंक या SBI बैंक। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें।
ठीक है, इसके बाद में कई सारे मेथड आपको देखने के लिए मिलेंगे पेमेंट के। किसी भी तरीके से पेमेंट आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद में आप फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से आपको फॉर्म को लॉगिन करना होगा। ठीक है, प्रिंट करने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद में पेज पर ही आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? जब आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए एक स्टेप देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो अपना फॉर्म आप लोग इस प्रकार से भर ले। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।